हाँ बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां क्या है? वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को आप माप सकते हो कि 5 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, और समय, दूरी, और क्या हो सकती है? द्रव्यमान। तो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। उदाहरण क्या क्या हो गए? द्रव्यमान, समय, लंबाई और ताप, वेरी गुड, दाब, बल, धारा। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। सर भौतिक राशियां कौन सी नहीं? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है गंध का, खुशबू, बदबू, इनको हम माप नहीं सकते, तो ये भौतिक राशि नहीं कहलाती। क्लियर हो गया आपको भौतिक राशियां। सेकंड बात करते हैं हम मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को जिस चीज़ में मापा जाता है उसे हम मात्रक बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 5 किलोग्राम, मतलब मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ कि भाई किलोग्राम उसका एक मात्रक हो गया। हम द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहे हैं, ग्राम में माप रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मात्रक हो गए। जैसे समय के मात्रक क्या हो सकता है? मिनट, घंटा, दिन, सेकंड, साल, ये सभी क्या है? समय के मात्रक हैं। क्या एक भौतिक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया कि भाई समय के हमारे पास बहुत सारे मात्रक हैं। दिन मात्रक है, घंटे मात्रक है, सेकंड मात्रक है। तो एक भौतिक राशि के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, समझें। एक का नाम है मूल भौतिक राशि। क्या नाम है बेटा? मूल भौतिक राशियां। और सेकंड राशि है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। सर मूल भौतिक राशियां क्या है? मूल का मतलब क्या होता है? आधार। जो भौतिक राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना करे उसे हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशि बोलते हैं। शुरू में मूल भौतिक राशियां 3 थी। कौन कौन सी थी? स्टार्टिंग में द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 भौतिक राशियां थी। अब ये मूल राशियां हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रही। नेक्स्ट, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? कि वो भौतिक राशियां जो किसी पर निर्भर ना करे, सॉरी, मूल राशियों में निर्भर करे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे अगर मैं बात करूं, चाल की बात करूं, चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है? एक लंबाई ही है। तो चाल किस पर निर्भर कर रही है? किस पर निर्भर कर रही है? लंबाई, मूल राशि पर। समय मूल है। तो ये राशियां, जो राशियां मूल राशियों से बनी हुई हैं, वो कौन सी राशि हो गई? हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि। वे की बात करें अपने, वे क्या है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन एक लंबाई है, समय भी एक मूल राशि है, तो इससे बनी हुई है, इसलिए वेग भी कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। त्वरण की बात करें अपने, त्वरण क्या? वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो कहीं ना कहीं वेग है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखो, त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, अर्थात वेग हो गया। ये वेग कौन सी राशि है? वेग राशि व्युत्पन्न है, समय मूल राशि है। तो कहीं ना कहीं त्वरण कहाँ से बना है? व्युत्पन्न और मूल से बनी है। और व्युत्पन्न किससे बनी थी? मूल से ही बनी है। तो ये राशियां सारी कौन सी हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारी भौतिक राशियां थी। तो मूल राशियां हो गई और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब क्या हुआ? इनके आधार पर हमारे पास पद्धतियां बनी। क्या क्या पद्धति है? पद्धति की अगर हम बात करें, एक पद्धति हो गई, एक पद्धति का नाम है बेटा MKS पद्धति। कौन सी पद्धति?
MKS पद्धति। MKS पद्धति, M स्टैंड फॉर, M शो कर रहा है मीटर। अगर लंबाई हमारी किस में हो, मीटर में हो, द्रव्यमान किस में हो, किलोग्राम में, और समय किस में हो, सेकंड में, तो उस भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं, MKS पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति को MKS पद्धति बोलते हैं, क्योंकि 3 राशियां थी तो उन तीनों के लिए एक एक हमने ले लिया। द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। ये पद्धति हमारी MKS हुई। अब एक पद्धति और आई, उसका नाम था CGS पद्धति। CGS, C किसको शो कर रहा है, लंबाई सेंटीमीटर में, ग्राम द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकंड में। उस भौतिक राशियों को हमने क्या बोला, उस पद्धति को बोला CGS पद्धति। क्या नाम बोला, CGS पद्धति। तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। एक पद्धति और थी, एक पद्धति और क्या थी, FPS पद्धति में लंबाई किस में थी, फुट में, द्रव्यमान किस में था, पाउंड में, और समय किस में है, सेकंड में। तो ये FPS पद्धति। सर इन पद्धतियों का क्या उपयोग है? इन पद्धतियों का उपयोग ये है कि बेटा जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो सामान्यतः एक पद्धति में कैलकुलेशन करनी चाहिए, एक पद्धति में। हालांकि 2 पद्धतियों को मिक्स भी कर सकते हैं, उसका एक अलग रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, हमें मालूम है F बराबर क्या है, ma। किसी वस्तु पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुना क्या कहलाता है, बल। अब एक क्वेश्चन देखें, हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है 500 ग्राम, त्वरण दे दिया हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें कोई कहे बल निकालें, हमें ये कहा है बल निकालें, तो सूत्र क्या है हमारा, F बराबर ma। अगर आप m की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बेटा 5000। सर बल का मात्रक हमें मालूम है न्यूटन। अगर हम इसको न्यूटन लगाते हैं तो ये रोंग हो जाता है। हमें मालूम है SI पद्धति में हम आगे करेंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है, गलत है। सर नहीं मैं तो डाइन लगा दूं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, ये जो द्रव्यमान है वो CGS पद्धति में ग्राम में है, यहाँ पर त्वरण MKS पद्धति का है। इसे जब दोनों को गुना किया, हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर की मात्रक ना तो SI में होगा ना CGS में होगा। तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मात्रकों को गुणा कर दो, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सही है, अब सही है। लेकिन आपने एक पद्धति का पर्टिकुलर मात्रक लगाना है तो वो गलत हो जाएगा। आप कहते हो कि सर मुझे उत्तर SI पद्धति में निकालना है, MKS में निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको बदलोगे। ये तो है ही हमारा MKS वाला, इसको भी बदलोगे। कैसे बदलोगे, 500 ग्राम कितना हो जाएगा, बटे 1000 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम। अब आंसर कितना होगा, F बराबर 1/2 किलोग्राम बटे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कंप्लीटली MKS पद्धति है और हमें मालूम है इसको हम न्यूटन बोलते हैं, तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। ये भी सही है, ये भी सही है। सर इसको CGS में बदलना हो तो हमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी CGS में है, इसको CGS में बदलना आना चाहिए। CGS में लंबाई सेंटीमीटर में होती है, समय सेकंड में होता है। समय तो सही है, किसको बदलना है, M को, मीटर को। कैसे बदलते हैं बेटा, 10 का 10, मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बटे सेकंड का सेकंड, तो आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान निकालें अपने, F का मान, M का मान है बेटा CGS में 500 ग्राम इंटू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिखोगे 5 गुना 3 और 2 5, 10 की घात 5,
चाहो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो ये सभी मान सही हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो एक पद्धति को लेके चलोगे तो उसके मूल मात्रक लगेंगे। समझ आ गया? ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये पद्धति का रूल है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, ये हमारी मूल राशियां हो गई। अब क्या हुआ आगे, समय के साथ क्या लगा वैज्ञानिकों को कि भाई हमारे पास 3 मूल राशियां हैं। जैसे हमने मालूम है कि जब हम कोई मकान बनाते हैं, पुराने मकानों की बात करें तो उसको बनाने में क्या चीज़ चाहिए थी, उसके लिए मेनली हमें ईंट चाहिए थी और मिट्टी चाहिए थी। 2 या 3 चीज़ों से हमारा मकान बन जाता था, पुराने मकान। अब क्या हुआ, जैसे प्रोग्रेस हुई, मूल राशियां की संख्या जो यहाँ पे 3 थी उसमें ज़्यादा की ज़रूरत होने लगी। जैसे नए मकान में अपने क्या करते हैं, हम ईंट भी ले रहे हैं, हम ग्रिड भी ले रहे हैं, सीमेंट भी ले रहे हैं, रेता भी ले रहे हैं, हम पुट्टी भी लगा रहे हैं, बहुत कुछ लगा रहे हैं। तो मूल राशियों की संख्या की जरूरत बढ़ती गई। तो वैज्ञानिकों ने मूल राशियां 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। तो वो 7 राशियां कौन सी हुई बाद में, 4 नंबर में मान लेते हैं हमने ताप, 3 तो ये थी, विद्युत, धारा, पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर पे था प्रदीपन, तीव्रता। ये 7 मूल राशियां बना दी गई। इन 7 मूल राशियां बनाई गई और इन 7 मूल राशियों के साथ में एक नई पद्धति भी बना दी गई। उस पद्धति का नाम था SI पद्धति। क्या नाम रखा गया बेटा, SI पद्धति। SI पद्धति एक्चुअली MKS पद्धति का एडवांस फॉर्म ही था, अब नहीं आई SI पद्धति। अब इसमें द्रव्यमान का मात्रक रखा गया पहले की तरह किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन कैपिटल क्या आएगा भाई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल MOL, और प्रतिमित कैंडेला। ये 7 हमारे पास मूल राशियां हो गई, 7 मूल राशियां हो गई। और इस पद्धति में मात्रकों को हमने SI पद्धति बोल दिया गया। क्लियर हुआ बेटा? अब इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 2 पद्धतियां और ली, 2 राशियां और ली। उन्हें बोला गया पूरक भौतिक राशि। क्या बोला गया, पूरक भौतिक राशि। कौन कौन सी है बेटा ये पूरक भौतिक राशियां? एक था समतल कोण और दूसरा था घन कोण। इसका मात्रक है बेटा, याद रखना, रेडियन। RD सिंबल है। क्या मात्रक है, रेडियन। समतल कौन कौन सा है जो आप लोग अभी तक 9th-10th में यूज करते आए हो कि आपने कोई प्रकार ली, उससे कुछ कोण बनाया 30 डिग्री का, ये वही वही कोण है। ये समतल में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, समतल कोण। आप लोग मैथ में इसका मात्रक डिग्री में लेते हो, लेकिन फिजिक्स में जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है उसको किस में लेना है, रेडियन में, रेडियन में लेना है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब एक बात और समझ लें सर, रेडियन और चलो बाद में बात करेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। दूसरी चीज़ है घन कोण। घन कोण का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक सॉफ्टी है, तो वो सॉफ्टी में क्या है, त्रिविमीय कोण बन रहा है, एक त्रिविमीय कोण बन रहा है। ये तो समतल पे कोण बन रहा है। अगर त्रिविमीय जो कोई कोण बनाएंगे हमने, तो वो जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण। और इसका नाम होता है, इसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, SR। इसका मात्रक रेडियन है बेटा, ध्यान दें, और इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। तो ये हमारे पास 7 मूल राशियां हुई, 2 पूरक राशियां हुई। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी इनसे व्युत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं, हमारे पास विमा की बात कर लेते हैं। विमा, किसी भी भौतिक राशि को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन दे दिया गया। जैसे आप समझिए,
अगर मैं विमा की बात करूं, हाँ एक बात और सुने, पूरक भौतिक राशि दो ऐसी राशियां हैं, ध्यान दें, ये दो ही ऐसी राशियां हैं फिजिक्स में जिनके मात्रक तो हैं लेकिन विमा नहीं है। मात्रक तो हैं लेकिन विमा नहीं है। इसके अलावा कोई भौतिक राशि नहीं है, इन्हें पूरक भौतिक राशि बोला गया। इन दो के मात्रक हैं लेकिन विमा नहीं है। कई राशियां ऐसी होंगी जिनके मात्रक नहीं होंगे और विमा भी नहीं होंगी। क्लियर हुआ? तो पहले इस पे आओ। अब विमा की बात करते हैं बेटा, समझे आप लोग। इन राशियों की कुछ विमा दी गई। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो मास की विमा थी बेटा, याद करें आप, कैपिटल एम। विमा को ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल ब्रैकेट में। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, विमा है कैपिटल एल। समय को बोलते हैं टाइम, विमा कैपिटल टी। ताप को टेम्परेचर बोलते हैं क्योंकि टी आ चुका था, तो यहाँ पर जो मात्रक लिया, जो विमा ली, वो के, कैपिटल के, या कई बुक्स में थीटा भी लिया हुआ है इसकी विमा। हम लोग सामान्यतः के लेते हैं। विद्युत धारा की विमा कैपिटल ए लेगी। पदार्थ की मात्रा की विमा मात्रक वाली MOL ली गई, और पदार्थ प्रदीपन तीव्रता की विमा CD ली गई। क्लियर हुआ बेटा? ये विमा हो गई। अब जब भी आप किसी विमा को नोट करेंगे, याद रखना, क्योंकि शुरू में 3 भौतिक राशियां थी, तो इन 3 राशियों की विमा को हमेशा लिखा जाता है। जैसे आप हमेशा MLT की फॉर्म में लिखेंगे, MLT की फॉर्म में। आपको बोला गया विद्युत धारा की विमा बताओ, तो आप A नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? M0, L0, A1 या A की बात है, 1 लगा दो, नहीं लगाओ तो भी A की बात है। तो ये विद्युत धारा की सही विमा हो गई। ये हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? ये इसकी विमा है, ये हमें मालूम होना चाहिए बेटा। ठीक, ये हमारे पास सारी राशियां हो गई, ये इनकी विमा हो गई। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों की मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक, और विभिन्न भौतिक राशियों की विमा कैसे व्युत्पन्न की जाती है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।